इस दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो अपने अंदर हजारों रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिनकी कहानियां लोग सुनकर वहां जाने को मजबूर हो जाते हैं। और वे जगहें अपने अतीत की दर्दनाक कहानियां लोगों को एहसास कराते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के लाख एहसास होने पर भी भूतों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। विज्ञान कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तो वहीं लोगों की तमाम ऐसी कहानियां और दावे मिल जाएंगे जो आपको भूतों पर यकीन करने पर मजबूर कर देंगे। वैसे दादी नानी से भूतिया कहानियां आपने भी जरूर सुनी होंगी और तब सोचा भी होगा कि ये सब रियल होता है या सिर्फ काल्पनिक है। साथ ही आपने अपने आस पड़ोस में कोई ऐसे पीड़ित को भी जरूर देखा होगा जिस पर तांत्रिक ने ऊपरी चक्कर का साया बताया होगा और फिर उस पर झाड़ फूंक किया होगा। दरअसल ये सब हमने अपने आसपास ही ये सब कुछ होते हुए देखा है। डर, रहस्य और बेचैनी की यह वजहें क्या महज काल्पनिक हैं या सिर्फ एक भ्रम है? अगर हां, तो लोग कुछ स्थानों पर जाने से डरते क्यों हैं? क्यों कुछ प्लेसेस डरावने माने गए हैं? क्या वहां वाकई में खतरनाक परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है? ऐसे कई सवाल दिमाग में आते हैं जो हमारे दिमाग को स्थिर कर देता है और हम तब कंफ्यूजन में हां या ना कुछ नहीं बोल पाते। मगर इन सवालों के जवाब तलाशने और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में बताए जाने वाले महलों में एक बार आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन आप जब जाइएगा तब जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से उन रहस्यमयी महलों से परिचित होइए। महलों की रियल कहानियां काफी इंटरेस्टिंग हैं। इस वीडियो में एक महल का जिक्र आपको ऐसा भी मिलेगा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो महल एक रहस्यमयी नर्क समान छेद के प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए बनाया गया था। दरअसल उस महल के नीचे एक विशाल छेद है जहां एक बार एक कैदी को उतारा गया था और कुछ मिनट के बाद जब उस कैदी को ऊपर लाया गया तो उसके सारे बाल पक गए थे और वह पूरी तरह से बूढ़ा हो गया था। कैदी को उस नर्क छेद में उतारने के पीछे की कहानी दर्दनाक है, जो उस महल को और महल के इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाता है। आगे विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल अब वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहां थोड़ा बता दूं कि इस वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह वीडियो हमारे चैनल के वीडियो दुनिया के 10 रहस्यमयी महल वाले वीडियो का पार्ट 2 है। उस वीडियो में आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, इसलिए यह वीडियो लाया गया है और उस वीडियो में आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए थैंक यू। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद जरूर आएगा और इसमें भी आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका भी पार्ट 3 जरूर लाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, कैसल ऑफ गुड होप। 1666 और 1679 के बीच दासों, सैनिकों और नाविकों द्वारा निर्मित अच्छी आशा का महल कैसल ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की सबसे पुरानी मौजूदा इमारत है और अब यह भूतिया होने का दावा किया जाता है। और यहां एक नहीं बल्कि कई भूत के होने का दावा किया जाता है, जिनमें कैदी से लेकर एक रहस्यमय कुत्ता तक का जिक्र है। यह कैसल भूतिया तो है ही, साथ ही जब यह जेल के रूप में कार्य किया था तब यहां कैद किए गए एक कैदी की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। दरअसल 1899 से 1902 तक द्वितीय बोअर किसान युद्ध के दौरान इस कैसल को जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। डुक्सेन स्पाई रिंग के नेता फ्रिट्ज जॉबर्ट डुक्सेन को यहां पकड़ा गया था और कैद किया गया था और वह केवल एक लोहे के चम्मच का उपयोग करके मोटी सीमेंट की दीवार के माध्यम से अपना रास्ता खोदकर लगभग भाग निकला था। मतलब डुक्सेन लगभग बाहर निकल ही आया था, लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर फिसल गया और वह कुचला गया था। अगली सुबह उसके गार्ड ने उसे पाया तो देखा कि वह बेहोश है, मतलब वह जीवित था। यहां के यातना कक्ष को डोनकर गैट डार्क होल कहा जाता था, जो एक खिड़की रहित काल कोठरी है और तब यहां कैदियों को बांध कर रखा जाता था। और इस काल कोठरी में कभी कभी सर्दियों के दौरान इसमें बाढ़ आ जाती थी, जहां अपराधी इसकी दीवारों से बंधे होने के कारण डूब के मर जाते थे। कहा जाता है कि यहां मरे कैदियों की आत्माएं
आज भी इस जगह को परेशान करते हैं। यहाँ काम करने वाले श्रमिक और यहाँ घूमने आने वाले आगंतुक खिड़की रहित काल कोठरी और इमारत के संकीर्ण गलियारों में अजीब आवाजें और साथ ही कदमों की भी आवाजें सुनने का दावा करते हैं। घंटा घर में घंटी कभी कभी अपने आप बजती है, जिसके पीछे किंवदंती है कि एक बार एक सैनिक ने घंटी की रस्सी से फांसी लगा ली थी और शायद यह उसका भूत है जो आज यहां घंटी बजाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि एक खतरनाक काला कुत्ता भी महल के मैदान में घूमता रहता है और यह कुत्ता अचानक गायब होने से पहले लोगों पर झपटता भी है। लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक लंबे चमकदार आदमी को महल की दीवारों से छलांग लगाते देखा है और वह छलांग लगाते समय जमीन पर गिरने से ठीक पहले गायब हो जाता है। यहां गार्ड के कमरे के पास एक पुरुष और एक महिला को अक्सर बहस करते हुए सुना जाता है और जब लोग इसकी जांच करते हैं तो सिर्फ एक बेडौल आकृति नजर आती है। आज भी रात में महल की रक्षा करने वाले सैनिक महल के तोरण द्वारों से गुजरने से बचते हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहां घूमने वाली बेचैन आत्माओं से डर लगता है। नंबर 2, मूशम कैसल, ऑस्ट्रिया। लगभग 3540 फीट की ऊंचाई पर स्थित मूशम कैसल ऑस्ट्रिया के अंटर्नबर्ग क्षेत्र के पास स्थित मध्ययुगीन युग की एक सुंदरता है। इस कैसल के इतिहास में कई भयानक कहानियां हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मूशम महल अपने अंदर एक भयानक इतिहास को भी दबाए हुए है, मगर हम यहां उस कहानी का जिक्र करेंगे जो यहां के भय का कारण बताया जाता है। दरअसल कभी यहां डायन के आरोप में सैकड़ों महिलाओं को फांसी, कारावास और कठोर यातना से गुजारा गया था, जिनकी आत्मा के आज यहां भटकने की बात कही जाती है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि 1675 और 1690 के बीच साल्जबर्ग डायन परीक्षणों के दौरान मूशम महल को केंद्र बनाया गया था। प्रशासनिक केंद्र के रूप में परीक्षण, सजा और निष्पादन सब यहां आयोजित किए गए थे। साथ ही यहां फांसी देने का तरीका भी उस समय के हिसाब से बेहद क्रूर था। उस समय यहां बहुत लोग मारे गए थे। भयावह रूप से 10 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के 39 बच्चों पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें मार डाला गया था। साथ ही 53 किशोरों का भी खूनी अंत किया गया था। असामान्य रूप से एक बड़ा हिस्सा पुरुषों का था, जो 113 था। मारे जाने वाले 2 व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी भिखारी थे। रिकॉर्ड्स में हर एक पीड़ित का नाम दिया गया है। सबसे छोटा हर्नल नाम का लड़का, जो तब सिर्फ 10 साल का हुआ था। सबसे बड़ा मार्गारेथे रिनबर्ग, जो 80 वर्ष के थे। साथ ही बच्चों के हाथ काटकर और उनकी छाती पर जलते लोहे से निशान बनाकर एक उदाहरण बना दिया जाता था और फिर उन्हें जीवित रखा जाता था और बाद में चेतावनी के तौर पर बाकी लोगों के सामने उस पीड़ित से परेड कराई जाती थी। और अब यहां दावा किया जाता है कि यहां के डायन परीक्षण में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं और उनकी चीखें आज भी यहां साफ साफ सुनी जा सकती हैं। साथ ही यहां काम करने वाले कर्मचारियों और आने वाले आगंतुकों ने धमाके की आवाजें, पैरों के निशान, सफेद धुंध देखने और किसी के सांस लेने की आवाजें सुनने का भी दावा किया है। फिलहाल अब यह महल निजी स्वामित्व में है और पर्यटकों के लिए खुला है। वैसे फ्री ट्रिप पर आप जा सकते हैं इन जगहों पे या नहीं, कमेंट में बताइएगा जरूर। नंबर 3, बेलहर्स्ट कैसल, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में सेनेका झील के तट पर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित बेलहर्स्ट कैसल अतीत के लिए एक राजसी वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। मूल रूप से क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति कैप्टन माइल्स स्विफ्ट के निजी आवास के रूप में निर्मित महल की भव्यता जल्द ही शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। किंवदंती है कि कैप्टन स्विफ्ट की पत्नी सारा इस महल में जाने के तुरंत बाद दुखद रूप से बीमार पड़ गईं। उसे बचाने के लिए बेताब कैप्टन ने स्थानीय चिकित्सकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी रहस्यमय बीमारी का इलाज नहीं कर सका। सारा की हालत बिगड़ती गई और अंततः महल की दीवारों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। अपने नुकसान से आहत होकर कैप्टन स्विफ्ट एक वैरागी बन गए और महल के मैदान को छोड़ते ही नहीं थे। जब देखो तब मैदान में ही टहलते नजर आते।
कुछ लोग कहते हैं कि वह अपराध बोध से पीड़ित था, यह मानते हुए कि वह अपनी प्यारी पत्नी की रक्षा करने में विफल रहा था। समय के साथ सारा के भूत के महल में घूमने की कहानियां स्थानीय लोगों के बीच फैलने लगीं। जैसे जैसे दशक बीतते गए, बेलहर्स्ट कैसल ने कई बार हाथ बदले। प्रत्येक मालिक ने ऐतिहासिक संपत्ति में अपना स्पर्श जोड़ा। साथ ही सारा की उपस्थिति भी लंबी होती जा रही थी। अजीब घटनाओं की खबरें आम होती जा रही थीं। आगंतुकों ने गलियारों से गूंजती भयानक फुसफुसाहटों को सुनने का दावा किया, और कुछ ने रात के समय मैदान में घूमते हुए एक अजीब आकृति को भी देखने की सूचना दी। 20वीं सदी के अंत में बेलहर्स्ट कैसल में बदलाव आया और इसके दरवाजे एक शानदार होटल और रेस्तरां के रूप में खुल गए। अपने नए उद्देश्य के बावजूद महल की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा कायम रही, जिसने दूर दूर से रोमांच चाहने वालों और असाधारण उत्साही लोगों को आकर्षित किया। आज फिंगर लेक्स क्षेत्र में स्थित बेलहर्स्ट कैसल का समृद्ध इतिहास और डरावनी विरासत इसकी पत्थर की दीवारों के ताने बाने में बुनी हुई है। चाहे आप इसके रोमांटिक आकर्षण की ओर आकर्षित हों या इसकी भूतिया प्रतिष्ठा से आकर्षित हों, बेलहर्स्ट कैसल की यात्रा निश्चित रूप से एक अलग प्रभाव छोड़ेगी। कहा जाता है कि सेनेका झील पर सूरज डूबता है, और जैसे ही परछाइयां लंबी होती जाती हैं, महल के प्राचीन हॉलों में अतीत की गूंज जीवंत होने लगती है। और उन बहादुर लोगों के लिए जो अंधेरे के बाद इसके गलियारों में भटकने में सक्षम होते हैं, बेलहर्स्ट कैसल की आत्माएं एक बार फिर उनको अपनी कहानियां बताने के लिए तैयार होती हैं। नंबर 4, चेटेउ डी ट्रेसन, फ्रांस। फ्रांस में लॉयर घाटी के मध्य में हरे भरे हरियाली और ऊंचे पेड़ों के बीच भव्य चेटेउ डी ट्रेसन कैसल स्थित है। अपनी सदियों पुरानी पत्थर की दीवारों और आकाश की ओर बढ़ती गॉथिक मीनारों के साथ महल से रहस्य और साजिश का एहसास होता है। इसके सुरम्य मुखौटे से परे एक इतिहास है जो त्रासदी और अलौकिक फुसफुसाहट में डूबा हुआ है। 14वीं शताब्दी में कुलीन डी ट्रेसन परिवार द्वारा निर्मित इस महल का उद्देश्य शुरू में आक्रमणकारियों से आसपास की भूमि की रक्षा के लिए एक किले के रूप में था, और आज इसके भव्यता के पीछे गहरे रहस्य छुपे हुए हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक महल को परेशान करते रहेंगे। किंवदंती है कि महल के इतिहास में एक विशेष रूप से अशांत अवधि के दौरान इसाबेल नाम की एक युवा युवती को महल के भीतर रहने वाले एक साहसी शूरवीर से गहरा प्यार हो गया था, मगर उनका प्यार वर्जित था क्योंकि इसाबेल की मंगनी राजनीतिक लाभ के लिए उसके परिवार द्वारा चुने गए एक अन्य रईस से कर दी गई थी। लेकिन फिर भी खतरों के बावजूद इसाबेल और उसके शूरवीर गुप्त रूप से मिलते रहे। प्रत्येक गुप्त मिलन के साथ उनका जुनून और अधिक चमकता गया, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी, मतलब कुछ समय के लिए था। और एक दिन एक ईर्ष्यालु नौकर द्वारा धोखा दिए जाने पर इसाबेल के प्रेमी पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और महल के स्वामी ने उसे मौत की सजा सुनाई, और इसाबेल का दिल टूट गया। और तब दुख से घिरी इसाबेल ने महल के सबसे ऊंचे टावर से कूदकर अपनी जान ले ली। ऐसा कहा जाता है कि चांदनी रातों में उसकी करुण पुकार अभी भी हॉल में गूंजती है। उसका भूत हमेशा के लिए इस महल की दीवारों के भीतर कैद हो गया है। जैसे जैसे साल बीतते गए, इसाबेल के भूत की कहानियां महल के इतिहास के साथ जुड़ गईं, जिससे इसका आकर्षण और बदनामी दोनों बढ़ गया। यहां आने वाले आगंतुकों ने अजीब घटनाओं की सूचना दी, खाली गलियारों में फुसफुसाहट सुनने की सूचना दी गई, और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी देखे जाने जैसे कई और घटनाओं का भी दावा किया गया। और साथ ही कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इसाबेल की भूतिया आकृति को भी महल के मैदान में घूमते देखा है, और इसाबेल का अलौकिक रूप चांदनी रात में चमकता हुआ नजर आता है। फिर इस तरह की घटनाओं और दावों के बाद महल के अलौकिक शक्तियों को भगाने के प्रयास किए गए, मगर प्रयासों के बावजूद भी इसाबेल का भूत कायम रहा, जो महल के अंधेरे अतीत की एक दुखद याद दिलाता है। फिर समय के साथ चेटेउ डी ट्रेसन कैसल जर्जर हो गया। इसके एक बार भव्य हॉल उपेक्षा से ढह गए। फिर भी अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी महल ने रहस्य की भावना बरकरार रखी। दूर दूर से रोमांच चाहने वालों
और असाधारण उत्साही लोगों को आकर्षित करता रहा। आज चैट्यू डी ट्रेसन कैसल अपने उथल पुथल भरे इतिहास का एक भयावह प्रमाण है। जबकि कुछ लोग भूत प्रेत के कहानियों को महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं, वहीं अन्य लोगों का मानना है कि अतीत की आत्माएं अभी भी इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर भटकती हैं। उनकी उपस्थिति उन बहादुर लोगों द्वारा महसूस की जाती है जो इसके भीतर उद्यम करने का साहस करते हैं। चाहे तथ्य हो या कल्पना, चैट्यू डी ट्रेसन कैसल की किंवदंती उन सभी की कल्पनाओं को आकर्षित करती रहती है जो इसकी अतीत की गहराइयों का पता लगाने का साहस करते हैं। नंबर 5, एडिनबर्ग कैसल, स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग कैसल स्कॉटलैंड की राजधानी में स्थित एक प्राचीन किला है जिसका इतिहास उसके महान और भौतिक संरचना के साथ जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण 12वीं सदी में राजा डेविड प्रथम द्वारा किया गया था और इसे प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामरिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। कैसल के इतिहास में कई रोचक और भूतिया घटनाएं शामिल हैं। एक कहानी है कि 16वीं सदी में एडिनबर्ग कैसल में एक राजकुमारी की मौत के बाद उसका प्रेत अक्सर कैसल में दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि रात के समय उसकी किलकारियां आज भी सुनाई देती हैं। एक और प्रसिद्ध कहानी है कि 15वीं सदी में एक अन्य राजकुमारी ने अपने प्रेमी के साथ बगावत की थी, जिस कारण उन्हें यहां बंद कर दिया गया था और आज उनकी भी आत्मा यहां दिखाई देती है और उनकी चीखें सुनाई देती हैं। कैसल में दुर्गम गुफाएं और अनजाने गलियां हैं जो भूतिया अनुभवों का केंद्र बने हैं। यहां आने वाले बहुत से लोग दावा करते हैं कि रात के समय यहां आने वालों को अजीबोगरीब संगतियों से सामना होता है और वे यहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इस कैसल की भूतिया कहानियों ने लंबे समय से आगंतुकों को आकर्षित किया है और यहां आने वाले पर्यटकों से यह कैसल अपने अतीत की कहानियां रहस्यमय तरीके से साझा करती हैं। नंबर 6, कासा लोमा कैसल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित एक प्राचीन किला है कासा लोमा कैसल। इस किले के इतिहास में भी कई रहस्यमय और भूतिया घटनाएं हैं जो इसे विशेष बनाती हैं। कासा लोमा कैसल का निर्माण 1806 में रॉकलैंड कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। इसे बनाने वाले अवस्थानीय निर्माताओं ने इसे एक प्रभावशाली संरचना बनाने के लिए शानदार शैली में डिजाइन किया। इस किले का मुख्य उद्देश्य हिंसक संघर्षों से स्थानीय निवासियों को सुरक्षित रखना था। कासा लोमा कैसल के चारों ओर घटनाएं कभी भूतियां हुई हैं। लोगों की मान्यता के अनुसार इस किले में रूहों का बसेरा है। वे अक्सर रात के समय सुनाई देते हैं और किले के अंदरीय कमरों में घूमते हुए नजर आते हैं, जो लोगों को एक भयानक अनुभव कराते हैं। कासा लोमा कैसल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नेचुरल घटना है जिसमें 1873 में एक भयानक भूकंप ने किले को क्षतिग्रस्त किया था और इस घटना के बाद किले को पुनर्निर्माण की आवश्यकता हुई और उसके बाद यह अब भी खड़ा है। कासा लोमा कैसल से जुड़ी रहस्यों में से एक रहस्य जिसमें एक छोटे लड़के की भूतिया घटना शामिल है। लोगों के अनुसार एक अज्ञात बालक रात के समय कासा लोमा कैसल के पास आकर गायब हो गया। वहां से उसकी खोज में लगे लोगों ने कोई सच्चाई नहीं पाई, लेकिन कहा जाता है कि उस घटना के बाद लड़के की आत्मा किले में घूमती हुई लोगों को नजर आने लगी, जो आज भी नजर आती है। इस प्राचीन किले की रहस्यमय और भूतिया घटनाओं से घिरी कहानियों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कासा लोमा कैसल का इतिहास और इसमें हुई घटनाएं आज भी लोगों को उत्सुक करती हैं और अब इसे एक रहस्यमय स्थान के रूप में जाना जाता है। नंबर 7, प्रेडजामा कैसल, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के मध्य में किंवदंती और रहस्य से घिरा एक चमत्कार है प्रेडजामा कैसल। 400 फुट ऊंची चट्टान के आधे रास्ते में एक गुफा के भीतर नाटकीय रूप से स्थित इसका इतिहास जितना समृद्ध है उतना ही भयानक भी। ये किंवदंतियों और भूतिया मुठभेड़ों की कहानियों से घिरा हुआ है। प्रेडजामा कैसल की कहानी 13वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब एक्विलेया के कुलपति के शासनकाल में इसका निर्माण शुरू हुआ था। सीधे चट्टान के किनारे निर्मित यह महल एक रणनीतिक किले के रूप में कार्य करता था,
जो गुफाओं और सुरंगों के नेटवर्क के प्रवेश द्वार की रक्षा करता था। इसकी अभेद्य स्थिति ने इसे दुश्मन के हमलों के खिलाफ लगभग अजेय बना दिया। प्रेटजामा कैसल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक एराजेम ल्यूगर के साहसी कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महान शूरवीर था जिसने 15वीं शताब्दी में हैब्सबर्ग साम्राज्य को चुनौती दी थी। ल्यूगर, जिसे स्लोवेनिया के रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता है, उसने भूमि अधिकारों के विवाद में हैब्सबर्ग के एक अधिकारी की हत्या के बाद इस महल में शरण ली थी। 1 वर्ष से अधिक समय तक ल्यूगर ने हैब्सबर्ग सेना द्वारा अनगिनत घेराबंदी का सामना किया, कब्जा से बचने और आपूर्ति को फिर से भरने के लिए महल के गुप्त मार्गों का भी उपयोग किया। हालांकि लुएगर की किस्मत अंततः तब खत्म हो गई जब महल के एक गद्दार ने महल के अंदरूनी हिस्से तक जाने वाली गुप्त सुरंग के स्थान का खुलासा कर दिया। असुरक्षा के एक क्षण के दौरान महल की गुप्त जानकारी का उपयोग करते हुए ल्यूगर को एक अच्छी तरह से लक्षित तोप के गोले से उड़ा दिया गया था, और तब से ही महल की दीवारों के भीतर भयानक घटनाओं की सूचना मिलनी शुरू हुई है। आगंतुकों ने खाली गलियारों से प्रेत पदचापों की गूंज सुनने का दावा किया है, और कुछ ने खुद एराजेम ल्यूगर के भूत को भी देखने की भी सूचना दी है, जो मुक्ति की तलाश में हॉल में भटकते हुए देखा जाता है। इस महल की कहानियों में, विशेष रूप से रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में, पर्यटकों का एक समूह शामिल है जिन्होंने महल की सीमा के भीतर रात बिताने का फैसला किया, और जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय बजाया, वे भारी कदमों की आवाज और कवच की खड़खड़ाहट से जाग गए और भयभीत होकर वे मुख्य हॉल में एक साथ इकट्ठे हो गए, केवल एक छायादार आकृति की झलक पाने के लिए जो चुपचाप अंधेरे में चल रही थी। इस घटना के बाद उस समूह में शामिल कुछ लोग कसम खाने लगे कि खिड़कियां कसकर बंद होने के बावजूद भी उन्हें हवा का एक ठंडा झोंका भी अपने पास से गुजरता हुआ महसूस हुआ था। प्रेटजामा कैसल अपने आकर्षक इतिहास और भयानक प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। इसकी मध्ययुगीन उत्पत्ति से लेकर किंवदंतियों तक, जो अभी भी इसकी दीवारों के भीतर मौजूद हैं, कहा जाता है कि चाहे आप अलौकिक में विश्वास करें या न करें, लेकिन जैसे ही सूरज ऊंची चट्टानों के पीछे डूबता है और इस प्राचीन किले पर लंबी छाया पड़ती है, उसके बाद कोई भी इंसान यहां विस्मय और बेचैनी की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता। प्रेटजामा कैसल अपनी कहानियां, मिथक की स्थायी शक्ति और इतिहास की गहराइयों में छिपे रहस्यों की याद दिलाती हैं। नंबर 8। इस पॉइंट पर हम भारत के एक रहस्यमयी किले के बारे में जानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमने भारत के किसी महल का जिक्र क्यों नहीं किया। तो मैं यहां बता देना चाहूंगा कि भारत का कोई भी महल, मतलब किला, ऐसा नहीं होगा जिससे आप परिचित ना हो, मगर फिर भी हमने इस वीडियो में भारत के एक ऐसे किले का जिक्र किया है जो रहस्यमय तो है ही, साथ ही उसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं। गढ़कुंडार का किला। भारत मंदिरों का देश तो है ही, लेकिन मंदिरों के अलावा किलों का भी देश है। हमारे देश में सैकड़ों ऐसे किले हैं जो हजारों साल पुराने हैं, और इनमें से ही एक है गढ़कुंडार का किला, और यह किला बेहद रहस्यमयी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित गढ़कुंडार का किला बेहद डरावना और भूतहा है, और गौर करने वाली बात यह है कि इस किले का इतिहास बहुत कम लोगों को बहुत कम ही पता है, क्योंकि ऐतिहासिक किताबों में भी इस किले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि यह किला 11वीं सदी में बना था, और इस किले में 5 मंजिल हैं। 3 मंजिल किले के ऊपर दिखती हैं और 2 मंजिल जमीन के नीचे बनी हुई हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यह किला 1500 से 2000 साल पुराना है। बता दें कि इस क्षेत्र में चंदेलों, बुंदेलों और खंगारों ने शासन किया है। गढ़कुंडार का किला भूल भुलैया की तरह बनाया गया है, और इसमें प्रवेश करने वाला हमेशा भ्रमित हो जाता है। कहा जाता है कि जिसने भी इसे बनवाया था, सुरक्षा के लिहाज से बनवाया था। इस किले को लेकर चौंकाने वाली बात यह है कि किला 4-5 किलोमीटर की दूरी से दिखता है, लेकिन जब इंसान इसके करीब पहुंचता है तो यह दिखना बंद हो जाता है। आप किले को देखकर
रास्ते पर चलते रहेंगे तो आप किले तक नहीं पहुंच पाएंगे। किले के लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है, और इस किले से जुड़ी सबसे डरावनी बात यहां रहने वाले लोग बताते हैं कि एक बार इस किले के करीब से एक बारात गुजर रही थी, और किला दिखते ही बाराती इसमें घूमने चले गए। करीब 50-60 लोग इस किले में जाने के बाद आज तक नहीं लौटे हैं। किले को लेकर ऐसी और भी घटनाओं का जिक्र होता है जो इसे रहस्यमयी बनाते हैं, और घटनाओं को देखते हुए किले की निचली मंजिलों को बंद करा दिया गया। मगर बता दूं कि दिन के वक्त भी इसमें जाना एक डरावना अनुभव होता है, क्योंकि किले के अंदर बहुत अंधेरा रहता है। इस किले के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां हीरे सोने का खजाना दबा हुआ है, और उन खजानों को खोजने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन उनके हाथ नाकामी के सिवा कुछ नहीं लगा। नंबर 9, हॉस्का कैसल। चेक गणराज्य के मध्य में स्थित हॉस्का कैसल एक काला और रहस्यमय इतिहास रखता है, जिसने सदियों से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 13वीं शताब्दी में बोहेमियन शासकों के आदेश पर निर्मित इसका निर्माण शुरू से ही अजीब था। रक्षा या निवास के लिए बनाए गए विशिष्ट महलों के विपरीत हॉस्का कैसल में किलेबंदी का अभाव था। पानी का कोई स्रोत नहीं था, और एक चट्टानी चट्टान के ऊपर इसका स्थान रणनीतिक रूप से व्यर्थ लग रहा था। किंवदंती है कि इसे नर्क के प्रवेश द्वार को ढकने के लिए बनाया गया था। स्थानीय कहानियां महल के मैदान में पाए जाने वाले विशाल छेद के बारे में बताती हैं, जिसे काला दुनिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। किंवदंती के अनुसार इस महल का निर्माण इस प्रवेश द्वार को बंद करने और भीतर की बुराई को दुनिया में भागने से रोकने के लिए किया गया था। अपने पूरे इतिहास में हॉस्का कैसल कई भयानक घटनाओं का स्थल रहा है। एक कहानी उस समय के बारे में बताती है जब कैदियों को क्षमा की पेशकश की जाती थी कि यदि वे रहस्यमय छेद में रस्सियों से उतरने के लिए तैयार हों और गहराई में उन्होंने जो देखा उसे रिपोर्ट कर पाएं तो। और तब इस नियम के अनुसार कई कैदियों की जान ले ली गई थी। कहानी के अनुसार पहला कैदी इस अंधेरे में उतारे जाने के कुछ ही क्षण बाद डर के मारे चिल्लाने लगा था, और जब उसे वापस ऊपर खींचा गया तो उसके बाल सफेद हो गए थे और वह कुछ ही मिनटों में कई दशकों का बूढ़ा लग रहा था। ऐसा कहा जाता है कि वह पागल हो गया था, और जो कुछ उसने देखा था उसके बारे में बोलने के लायक ही नहीं बचा था। और ऐसा कई बार हुआ और कई कैदियों की जान ले ली गई। सदियों से आगंतुकों और निवासियों ने महल के हॉल में घूमते हुए भूतों को देखे जाने की सूचना दी है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने महल में अलौकिक चीखें भी सुनी हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि जब वे इसके गलियारों में घूमते हैं तो उन्हें भय और निराशा की भारी भावना महसूस होती है। हॉस्का कैसल के बारे में सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक आधे मानव आधे जानवर वाले प्राणी की है, जिसे हॉस्का हाउंड के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह जीव महल के मैदान में घूमता है, नर्क के प्रवेश द्वार की रखवाली करता है, और जो भी उस रहस्यमय छेद के बहुत करीब जाने की हिम्मत करता है उस पर हमला कर देता है। अपनी प्रेतवाधित प्रतिष्ठा के बावजूद आज यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके अंधेरे इतिहास का पता लगाने और इसके अलौकिक निवासियों का सामना करने के लिए उत्सुक होते हैं। चाहे कोई हॉस्का कैसल में सताने वाली भूतों और राक्षसों की कहानियों पर विश्वास करे या न करे, लेकिन इसकी प्राचीन पत्थर की दीवारों में व्याप्त बेचैनी की भावना से इनकार नहीं कर सकता। जैसे ही आगंतुक इसके हॉल से गुजरते हैं और रहस्यमय छेद की गहराई को देखते हैं तो आश्चर्य जरूर करते हैं कि इसकी गहराई में कौन से रहस्य छिपे हैं और इसके प्रेतवाधित गलियारों में कौन सी भयावहता अभी भी अपने होने का एहसास कराती है। हॉस्का कैसल रहस्य में डूबा हुआ स्थान बना हुआ है। इसका काला अतीत उन सभी को मोहित और भयभीत करता है जो इसके द्वार में प्रवेश करने का साहस करते हैं। नंबर 10, पोमेरॉय कैसल। ब्रिटिश देहात की हरी भरी हरियाली के बीच ऊंचा खड़ा इस रहस्यमय महल के प्राचीन पत्थर सदियों पुरानी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। डेवोन के मध्य में स्थित यह भव्य किला प्रेम, विश्वासघात और त्रासदी से भरे उथल पुथल भरे इतिहास का गवाह है।
11वीं शताब्दी में एक नॉर्मन शूरवीर विलियम डे ला पोमेराय द्वारा निर्मित यह महल इंग्लैंड के नॉर्मन विजय के दौरान एक रणनीतिक गढ़ के रूप में कार्य करता था। इन वर्षों में यह विभिन्न कुलीन परिवारों के हाथों से गुजरा और प्रत्येक ने इसकी मंजिला दीवारों पर अपनी छाप छोड़ी। किंवदंती है कि 14वीं शताब्दी में यह महल लेडी मार्गरेट पोमेरॉय और सर राल्फ डी पोमेरॉय के बीच एक दुखद प्रेम संबंध की पृष्ठभूमि बन गया, जो कर्तव्य से बंधे हुए चचेरे भाई थे, लेकिन निषिद्ध प्रेम से टूट गए थे। चांदनी आंगन में उनकी गुप्त बैठकें और शाश्वत भक्ति के फुसफुसाए वादे दिल टूटने पर समाप्त हो गए। जब लेडी मार्गरेट के पति सर रिचर्ड डे ला पोमेराय को उनके संबंध का पता चला, ईर्ष्या और क्रोध से ग्रस्त होकर सर रिचर्ड ने अपनी पत्नी और चचेरे भाई को उनके विश्वासघात के अनुरूप भाग्य की निंदा की। पागलपन के आवेश में उसने उन्हें महल की काल कोठरी में बंद करा दिया, जहां उन्हें अंधेरे में सूखने और मरने के लिए छोड़ दिया गया। उस भयावह दिन के बाद से पोमेरॉय कैसल एक भयानक माहौल में डूबा हुआ है और स्थानीय लोग रात में इसके हॉल में घूमने वाली भूतियां आत्माओं के बारे में फुसफुसाते हैं। आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने लेडी मार्गरेट के विलाप की हल्की गूंज और गलियारों से सर राल्फ की पीड़ा भरी चीखें सुनी हैं। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर्यटकों के एक समूह के बारे में बताती है, जो रोमांच की तलाश में चांदनी रात में इस महल के खंडहरों में चले गए थे, और जैसे ही उन्होंने ढाती दीवारों और मंद रोशनी वाले कक्षों का पता लगाया, वे अचानक एक रहस्यमय भय की भावना से उबर गए। दरअसल अंधेरे में उन्हें खंभों के बीच से गुजरती छायादार आकृतियों की झलक मिली और वे पर्यटक महल से भाग निकले। उनके दिल दहशत से धड़कने लगे और उन्होंने कभी वापस न लौटने की कसम खाई थी। अपनी प्रेतवाधित प्रतिष्ठा के बावजूद पोमेरॉय कैसल अपने दुखद इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के आकर्षण से दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। कुछ जांचकर्ता भी यहां रहस्यमयी शक्तियों की तलाश में आते हैं, इस उम्मीद में कि इसके मैदानों में घूमने वाली बेचैन आत्माओं की एक झलक पा सकें। फिर भी भूतिया मुठभेड़ों और अलौकिक घटनाओं की कहानियों के बीच पोमेरॉय कैसल स्थायी सुंदरता का प्रतीक बना हुआ है। इसके पुराने पत्थर समय बीतने की गवाही देते हैं, उन लोगों की जीत और त्रासदियों का मूक प्रमाण है जो कभी इसे अपना घर कहते थे। तो ये था दुनिया के 10 रहस्यमयी महल वाले वीडियो का पार्ट 2, जो अब समाप्त होने को चला। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में भी आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस वीडियो का भी पार्ट 3 जरूर लाऊंगा। फिलहाल अब वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।